तीन फेस में डिवाइड होती है कि पहले हमारा बचपन होता है, फिर जवानी आती है और फिर बुढ़ापा आता है। अगर हम इसी प्रकार से अपने इस वर्ष को चल रहे होंगे कि भाई हम कैसे बोर्ड में के एग्जाम में टॉपर बन सकते हैं, जिस प्रकार हमारी लाइफ तीन फेस में डिवाइड होती है कि पहले हमारा बचपन होता है, फिर जवानी आती है और फिर बुढ़ापा आता है। अगर हम इसी प्रकार से अपने इस वर्ष को तीन फेस में डिवाइड कर लें कि पहले हम अपना सिलेबस पूरा करें, फिर हम रिवीजन करें और फिर तीसरा फेज तो ऐसा है जो आपको बोर्ड के एग्जाम में टॉपर बना करके ही छोड़ेगा। तो अब आपके मन में एक सवाल चल रहे होंगे कि भाई हम कैसे बोर्ड में के एग्जाम में टॉपर बन सकते हैं, या हम कैसे जून के महीने से पढ़ करके बोर्ड के एग्जाम में 95% मार्क्स ला सकते हैं। बच्चों, आज मैं आप सभी की आंखें खोलने वाला हूं। आंखें इसलिए खोलने वाला हूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपना सिलेबस सिर्फ मई महीने तक, क्योंकि जून की जस्ट अभी शुरुआत हुई है, मई महीने तक अपना 40% सिलेबस पूरा कर चुके हैं। आपको जानकारी है? अगर नहीं है तो शायद आज आपको हो जाएगी। और बच्चों, याद रखना, सिर्फ सोचने से हम कभी भी टॉपर नहीं बन सकते। अगर हमें वास्तव में टॉपर बनना होता है तो हमें मेहनत करना होता है और हमें एक स्ट्रेटजी के साथ में पढ़ाई करनी होती है और हमें कंसिस्टेंसी के साथ में आगे बढ़ना होता है। आपने सुना होगा कि वह टॉपर बन गई, आपने सुना होगा कि वह टॉपर बन गया, आपने सुना होगा कि फलाने का लड़का टॉपर बन गया, लेकिन कभी आपने सोचा है कि वह टॉपर कैसे बन गया? नहीं, शायद आपने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन हम ना बन पाए। लेकिन यह वक्त है कि अब इस वर्ष आप एक अच्छे रैंकर बन सकते हो। इस वक्त अपने माँ बाप के सपने को पूरा कर सकते हो। और बच्चों, याद रखना कि कुछ हो या ना हो, लेकिन यह वर्ष तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वर्ष होने वाला है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी के अंदर जो आग भरने वाले हैं, यदि आग ही आपकी बोर्ड के एग्जाम तक चल गई तो मैं लिखित देता हूं कि आप सभी को बोर्ड के एग्जाम में टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए अब सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। मेरा नाम शिवम द्विवेदी है और मैं इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी को बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। राइट, अच्छे तरीके से सवार चुके हैं। 27,50,000 कुछ छोटा नहीं होता कि जिंदगी को बदलेगा। और दूसरी चीज, मैं आज आप सभी को 3 से 4 ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा लास्ट में, जिसके बाद आप बोलोगे कि सच में सर ये अगर फॉलो कर डाला तो समझो लाइफ चिंगा लाला। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। बच्चों, अगर ध्यान से देखें तो जून से और अगस्त तक ये कॉन्सेप्ट और एनसीईआरटी वाला हमारा फेस होता है और यहीं पर बच्चा हमारा क्या करता है? पीछे हटता है। यहीं पर वो अपने क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करना शुरू करता है और फिर वो पीछे हो जाता है। ये महीना हमें फोकस करना है कॉन्सेप्ट्स के ऊपर और उसके बाद एनसीईआरटी के ऊपर। कैसे फोकस करना है मैं बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हो तो मैथमेटिक्स के अंदर आप सभी का एक एक सवाल एनसीईआरटी का बहुत अच्छे से फॉलो होना चाहिए। एक एक सवाल का आंसर आपको याद होना चाहिए। एक एक सवाल का आंसर आप सभी लोग बहुत अच्छे से मेरे साथ में कैलकुलेट करके निकालना सीखोगे। राइट, एनसीईआरटी भी आपको साइंस भी फॉलो करनी है। और अगर आप ज्ञानोदय पर पढ़ने वाले छात्र हैं, आप शक्ति बैच से पढ़ रहे हैं, तो तुम्हें कोई टेंशन नहीं है। एक एक चीज अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी हम लोग लेकर के चल रहे हैं। समझ में आई बात? अच्छा, दूसरी चीज अगर बात करते हैं, सितंबर से लेकर के नवंबर तक क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुन लो। हम फोकस किसके ऊपर करेंगे? पीवाईक्यू हो गए। तब तक आपको कैसे पता चलेगा व्हाट इज डकोटा? तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि एरोप्लेन कहां से कहां तक गया था? तब तक आप कैसे क्वेश्चन आंसर को लर्न कर पाओगे? मैं कहना चाहता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले एक काम करोगे लाल, कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से समझ लो, चैप्टर की समरी को ध्यान से समझ लो, तभी मजा आएगा। ठीक, अच्छा, तो हमने कहा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आप पढ़ने की कोशिश करें। कंसिस्टेंसी 4 से 5 घंटे, 5 से 6 घंटे डेली बैठे। शुरुआत करें 1-2 घंटे से। एक साथ एक दिन में टॉपर नहीं बनोगे, 1 से 2 घंटे लेकर के चलो। ठीक, अच्छा, साइंस और मैथ्स में आप लोग क्या करें? फॉर्मूले नोट करें, अलग से एक कॉपी बनाएं और उनको बढ़िया से नोट करके रखें ताकि वो बाद में काम आए। क्योंकि देखो, अभी जितनी मेहनत करोगे वो लास्ट में काम आने वाली है। अगला जो काम करोगे वो करोगे एसएसटी में डेट्स आप एक जगह पे नोट डाउन करते चले जाओ। आप जब टीचर आपको पढ़ाते हैं, आपको बोला जाएगा कि भैया ये वाला जो है आंदोलन यहाँ पर हुआ था, तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि मैप आप तभी कर पाओगे। समझ में आ रही बात? अच्छा, दूसरी चीज, हिंदी और इंग्लिश में चैप्टर की समरी बहुत इंपॉर्टेंट है और आंसर की प्रैक्टिस। पहले चैप्टर की समरी,
फिर आंसर की प्रैक्टिस। बोलो क्या यहां तक समझ में आ गया? अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो एक बार चैट सेक्शन में सारे बच्चे फायर इमोजी के साथ ज्ञानोदय लिखेंगे, मजा आएगा, मुझे अच्छा फील होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है